चेतन एक 21 साल का नौजवान युवक था जो रामपुर गांव में अपनी मां शीला देवी के साथ रहता था। उसके पिताजी का 3 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था, इसीलिए अब दुनिया में उसका सिवाय उसकी माताजी के उसका कोई नहीं था। चेतन का पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह काफ़ी आलसी किस्म का लड़का था। उसकी इस आदत से उसकी माँ भी बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटा, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तो कम से कम कुछ काम ही कर लो, लेकिन वह अपनी माँ की एक नहीं सुनता था। वह पूरे दिन सोता और शाम को गांव के कुछ लड़कों के साथ मटर गश्ती करने निकल जाया करता था और देर रात को लौटकर आता था। उसकी माँ जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उसका और खुद का पेट पालती थी। चेतन को बचपन से ही भूतों और प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी थी। वह रोज़ रोज़ अपने दोस्तों से नई नई हॉन्टेड जगहों के बारे में जानकारियाँ लेता रहता था। आज शाम को भी चेतन अपने दोस्तों के साथ बैठा गप्पे लड़ा रहा था। तभी उसके एक दोस्त राहुल ने उससे कहा, अरे यार चेतन, अपने गांव के पास थोड़ी दूर पर जो जंगल है ना, छोटा सा, उसे काफ़ी डरावना माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि उसमें आज से करीब 12 साल पहले एक औरत को जलाकर मार दिया गया था, और तभी से अगर रात के 12 बजे के बाद उस जंगल के आसपास भी कोई चला जाए तो वह जिंदा वापस नहीं आता। राहुल की बात सुनकर एक लड़के जिसका नाम दिवाकर था, उसने राहुल से पूछा, अरे लेकिन वहाँ तो गांव के लोग रोज जाते हैं कुएं से पानी भरने, तो उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर राहुल जवाब देते हुए कहता है, शायद तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने यह कहा है कि जो रात के 12 बजे उस जंगल या उस कुएं के आसपास जाते हैं वह जीवित नहीं आते, और गाँव के लोग तो कुएं से पानी भरने दिन में जाते हैं। तूने क्या किसी को रात के समय कुएं से आसपास कभी देखा है? राहुल की बात सुनकर दिवाकर नामे सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यार, दिन में तो सब जाते हैं, लेकिन रात में मैंने किसी को नहीं देखा। चेतन उन दोनों की बात बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, चलो इस जगह का भी टेस्ट कर ही लेते हैं आज। चेतन की यह बात सुनकर उन दोनों की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। यार तू पागल है क्या? आज तक वहाँ पर 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। राहुल की बात सुनकर दिवाकर ने भी उसका साथ देते हुए कहा, भाई हम जानते हैं कि तुझे डरावनी जगहों पर घूमने का कितना शौक है, लेकिन भाई मेरी बात मान ले और इस जगह पर जाने की गलती मत करना। उन दोनों की बातें सुनकर चेतन हंसते हुए कहता है, तुम दोनों कितने डरपोक हो यार। आज तक जहाँ जहाँ भी मैं गया वहाँ तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। यह तो बस लोगों के मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई है। चेतन की बात सुन के एक बार फिर राहुल उससे बोला, भाई अगर तू हमें दिल से दोस्त मानता है तो तू वहाँ नहीं जाएगा। राहुल की बात सुनकर चेतन कहता है, चल ठीक है यार, तू इतना कह रहा है तो नहीं जाऊँगा। लेकिन चेतन मन ही मन उस जगह जाने का अपना पूरा मन बना लिया था। चेतन उस हॉन्टेड जगह पर जाने का पूरा मन बना चुका था। उसने काफ़ी देर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती की और करीब रात के 9 बजे अपने घर पहुंचा। घर पर माँ उसकी ही प्रतीक्षा में बैठी थी। माँ ने उसे देखते ही कहा, आ गए तुम? चेतन ने माँ के सवाल के जवाब में कहा, हाँ माँ, आ गया। लेकिन तुम इतना गुस्से में क्यों बोल रही हो? अरे गुस्से में ना बोलूँ तो और क्या करूँ? तुम्हारा तो रोज़ रोज़ का यही है, दिन भर सोना और देर रात तक अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना। काम दाम में तुम्हें कुछ करना नहीं है। पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। माँ की यह बातें सुनकर चेतन कहता है, अरे माँ, आपकी कैसी बातें कर रही हो? आपको कभी कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही कोई काम ढूंढता हूँ। चेतन की बात सुनकर माँ ने कहा, यह तो तुम रोज़ ही कहते हो, लेकिन करते किसी भी दिन नहीं। खैर, जल्दी से हाथ मुँह धो लो, मैंने खाना लगा दिया है। माँ की बात सुनकर चेतन फ़ौरन हाथ मुँह धोता है और खाना खाने बैठ जाता है। चेतन खाना खाते हुए भी उसी हॉन्टेड जगह के बारे में सोच रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया और सोने के लिए कमरे में चला गया। लेकिन उसे सोना कहाँ था? उसे तो किसी तरह 3 घंटे बिताने थे। उसके बाद वह उस हॉन्टेड जगह का पता लगाने वाला था। 3 घंटे बाद रात का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। बस अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वह ठीक झिंगुरों की आवाज़ें। पूरा गांव नींद की वादियों में समाया हुआ था। चेतन अब उस डरावने जंगल में पहुंच चुका था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी में वह आगे बढ़ रहा था। हालांकि चेतन इससे पहले भी कई ऐसी डरावनी जगहों पर गया था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा, बाप रे बाप, यह तो सच में बड़ी डरावनी जगह है। कहीं राहुल सच तो नहीं कह रहा था? नहीं नहीं, यह मैं क्या सोच रहा हूँ?
जब मैं ऐसी और जगहों पर गया था, वह जगह भी तो इतनी ही डरावनी थी। अरे यह भूत वूत कुछ नहीं होता। उसे उस जंगल में घूमते हुए लगभग 50 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ था। उसने अपने मन ही मन में कहा, अरे यार, यह मेरे दोस्त भी ना है ना, जाने कैसी कैसी बकवास जगहों के बारे में बताते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। चल चेतन, अब तो वापस ही चलना पड़ेगा। जरा सुनिए। इस आवाज़ को सुनकर चेतन चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक 21 से 22 साल की एक खूबसूरत लड़की, जिसके हाथ में एक पानी से भरी बाल्टी थी, चेतन के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतनी रात को ऐसे अचानक उस लड़की को देखकर चेतन कुछ घबरा सा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ जाती है तो वह देखता है कि वह लड़की लंगड़ा रही थी और उस लड़की के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी दर्द में है। इसलिए चेतन ने सबसे पहले उस लड़की के हाथ से वह बाल्टी ली और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम इतनी रात को इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो और तुम्हें यह चोट कैसे लग गई? चेतन के सवालों को सुनकर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम दिव्या है और मैं यही पास में ही अपनी झोपड़ी में रहती हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर पानी भरने आई थी। मैं पानी भर कर जा रही थी कि तभी मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गई और मेरे पैरों में मोच आ गई और तभी मैंने आपको देखा तो आपसे सहायता मांगी। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? दिव्या की बात सुनकर चेतन बोला, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। सब तो दिन में कुएं से पानी भरने आते हैं और तुम इतनी रात को क्यों कुएं से पानी भरने आई थी? चेतन की बात सुनकर वह लड़की कहती है, अरे दिन में किसी कारण से मैं नहीं आ पाई तो सोचा रात में ही बल लेती हूँ और तभी यह सब हो गया। अब आप यह सब छोड़िए ना, आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं? वह लड़की कुछ खींचते हुए बोली। उस लड़की को यूँ खींचता देख चेतन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? चेतन की बात सुनकर वह लड़की चेतन से कहती है, वह सामने जो आप एक बल्ब देख रहे हैं ना, वह मेरे ही घर का बल्ब जल रहा है, तो आप बस वहाँ तक मेरी यह बाल्टी पहुँचा दीजिए। चेतन ने देखा तो सच में ही एक बल्ब जल रहा था। चेतन को यह देख हैरानी हुई, क्योंकि जब चेतन आया था तो यहाँ पर ऐसा कोई भी बल्ब नहीं था। लेकिन चेतन ने अगले ही पल इन सब बातों को पढ़े झट्टा और दिव्या के साथ साथ उसके बताए हुए रास्ते पर चल दिया। चलते चलते चेतन ने दिव्या से पूछा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, तब से मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। कभी कभी मेरे चाचा चाची मुझसे मिलने आ जाते हैं। तो तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? अरे डर किस बात का? इससे पहले कि चेतन कुछ और पूछता, उसने देखा कि दिव्या की झोपड़ी आ चुकी थी। उसने झोपड़ी के अंदर बाल्टी रखी और जो ही बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा कि तभी दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ जोर से बंद हो गया। चेतन यह देखकर घबराते हुए कहता है, अरे यह दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, और वह भी अपने आप? जिसके बाद चेतन के कानों में एक जोरदार हंसी की आवाज़ गूंज जाती है। हा 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 हा। हंसी की आवाज़ सुनकर सामने की ओर देखता है और सामने उसे दिखता है कि जहाँ कुछ देर पहले दिव्या खड़ी थी, अब उसके स्थान पर एक बेहद खौफनाक और बीभत्स चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल लाल, लंबे लंबे दांत और उसके मुंह से टपकता रक्त। इतने खौफनाक चेहरे वाली औरत को देखकर चेतन की डर के मारे हालत खराब होने लगती है। वह हकलाते हुए उस औरत से पूछता है, तुम कौन हो और दिव्या कहाँ गई? चेतन की बात सुनकर वह औरत अपनी डरावनी आवाज़ में जवाब देते हुए कहती है, अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। यह कहकर वह औरत चेतन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख चेतन अपने स्थान पर थर थर काँपने लगता है। वह औरत चेतन का हाथ पकड़ती है। उसके बाद वह उसे झोपड़ी के एक कोने में ले जाती है और उसके हाथ में पावड़ा देते हुए कहती है, अब जल्दी जल्दी इस जगह को खोद। लेकिन चेतन की तो डर के मारे हालत खराब थी। वह हाथ में फावड़ा पकड़े काँप रहा था। अपने आदेश का पालन ना होते देख वह औरत गुस्से से भर जाती है, जिसके बाद वह चेतन का गला पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठा देती है। चेतन का दम घुटने लगता है, वह छटपटाने लगता है। चेतन दर्द में छटपटा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। उस वक्त चेतन को अपने दोस्त राहुल की बात याद आती है। भाई, उस जगह पर आज तक जो भी गया है वह जिंदा वापस नहीं आया। चेतन भी शायद अब यह समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है कि तभी यातायात वह औरत एक जोरदार चीख मारती है और दूर जाकर गिरती है। उस औरत के दूर जाते ही चेतन धड़ाम से धरती पर आ गिरता है, लेकिन वह जल्दी से उठता है
और देखता है कि सामने एक और खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। यह देखकर वह अपने मन में सोचता है, एक मुसीबत कम थी क्या जो यह भी आ गई। लेकिन तभी वह देखता है कि वह दोनों लड़कियां आमने सामने आ जाती हैं। वह खौफनाक चेहरे वाली लड़की उस दूसरी लड़की से कहती है, मनीषा, तुमने एक बार फिर से मेरे बीच में आने की गलती कर दी है। पिछली बार तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें वह मौका ही नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर मनीषा हंसते हुए कहती है, वह तो वक्त ही बताएगा कि किससे मौके की ज़रूरत पड़ती है और किसे नहीं। यह बात सुनकर वह खौफनाक औरत अपने मुंह से एक जोरदार फूंक मनीषा की तरफ मारती है, जिससे मनीषा को कुछ नहीं होता। वह 1 इंच भी नहीं हिलती। यह देखकर वह खौफनाक औरत और ज़्यादा गुस्से में भर जाती है। वह इस बार अपनी आंखों से मनीषा पर प्रहार करती है, लेकिन इस बार भी उसके प्रहार का मनीषा पर कोई असर नहीं होता। इस तरह उस खौफनाक लड़की के सारे प्रहार असफल हो जाते हैं, जिसके बाद मनीषा उसकी ओर गुस्से से घूरती हुए कहती है, बहुत हो गया, तुमने बहुत कर लिया अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अब मेरी बारी। यह कहकर मनीषा अपने मन ही मन में कुछ पढ़ने लगती है। चेतन उन दोनों को देखते रहता है और तभी एकदम से मनीषा उस खौफनाक लड़की की तरफ देखकर 2 बार जोर से फूंक मारती है, जिसके प्रभाव से वह खौफनाक लड़की धू धू करके जलने लगती है और कुछ ही क्षणों में वह धुआं बनकर गायब हो जाती है। यह देखकर मनीषा एक चैन की सांस लेती है और चेतन की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे साथ आओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। यह झोपड़ी किसी भी वक्त गिर सकती है। जिसके बाद चेतन बिना उस लड़की से कोई सवाल किए उसके पीछे चलने लगता है। मनीषा उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोलती है तो इस बार वह दरवाज़ा बहुत ही आसानी से खुल जाता है। जिसके बाद मनीषा और चेतन बाहर आते हैं। चेतन मनीषा को धन्यवाद देते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। चेतन की बात सुनकर मनीषा कहती है, अरे कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था, अब तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। चेतन मनीषा से और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने इस ख्याल को बाहर निकाला और अपनी आंखें बंद कर लीं। और उसके बाद उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है और वह हवा में उड़ रहा है। कुछ ही देर बाद मनीषा की आवाज़ चेतन के कानों में फिर से सुनाई देती है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। चेतन अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने घर के सामने खड़ा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब वह वहाँ पर मनीषा नहीं थी। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरीज वीडियो पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरीज वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।